हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर आज आपके पावर ऑफ साइंस की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड का 2024 और 25 का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है जो यूपी की साइट पे अपलोड है, वो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस पेपर को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक अवश्य कर लें, क्योंकि इस सेट से कम से कम जो है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज मतलब सेम आ सकता है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे इस पेपर को ज़रूर करके जाएं और एडिशनल चीज़ें भी करके जाएं। अपना जो है पूरी बुक का रिवीजन कर लेने, और काका अवतार जितने भी चीज़ें हैं जो भी हमने बैच में करा रखी हैं, सब बच्चे सब मतलब पूरा ही करके जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग वीडियो। ठीक है ना। देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ही, तो सब पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका दिया है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है ये सबको ही पता होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें एमसीक्यू से स्टार्टिंग है, 20 एमसीक्यू होंगे, सबको ही फॉर्मेट पता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम। यहाँ पे दिया है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का लासा आपको 60 दिया है, मासा 3 दिया है, एक संख्या 12 है, तो कह रहे दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, ये हमने बैच में पढ़ा रखा है क्वेश्चन। हमने एक रिलेशन आपको पढ़ाया था। रिलेशन था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, ये होता है। अब देखिए जरा, आपको लासा दिया है 60, लासा दिया है आपको 60 और मासा दिया है 3, और इसमें से एक संख्या आपको दे रखी है 12, एक संख्या दे रखी है आपको 12। तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया है। ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो आप। 12 का गुणा है, इधर भाग लगा दो, यहीं पे काट दो। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 5 गुणे 3 कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखते हैं जो 15 है वो उसमें कौन सा ऑप्शन में 15 है, बी वाला। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो ये भी हमने आपको बताया है कि हमने आपसे क्या बोला था, कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल आपसे पूछा जाए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हो, या पे शॉर्ट में हम लिख भी दे रहे हैं, यदि कोई अपरिमेय संख्या हो उसमें तुम किसी परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या डिवाइड करो, हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, परिमेय अपरिमेय ही आएगा, सॉरी अपरिमेय ही आएगा। ठीक है ना। यदि किसी अपरिमेय संख्या में कोई हम परिमेय संख्या जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे गुणा कर दें, चाहे भाग करते, आंसर हमेशा क्या आएगा, हमारा अपरिमेय ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सदैव अपरिमेय संख्या। तो सेकंड का फर्स्ट जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है दो रेखा के समीकरण दिए, ये दिया है आपको, एक ये दिया है, कह रहे हैं इसके हल होंगे। ठीक है ना। हल करने के लिए हमने आपको 3 नियम सिखाए थे। ठीक है ना। तो इसमें से देखते हैं कौन सा नियम होगा। समीकरण देख लेते हैं, क्या दिया है हमें समीकरण, x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0, और यहाँ पे दिया है आपको 4x प्लस 8y माइनस का 20 बराबर 0। ये दो समीकरण आपको दिए हैं। ठीक है ना। अब आपसे कहा गया है इनके हल होंगे। तो देखो हमने आपसे कहा था कंपेयर करा लेना। इसकी कंपेयर कराना आप a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसकी कंपेयर कराना आप a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो वहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबके मान निकाल लेना आप। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा इसमें हम करेंगे नहीं कुछ। ठीक है ना। हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 8 है, तो 2 और 8 लिख लिए। यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 20 है। अब देखते हैं ज़रा, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 आ रहा है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये भी 1/4 आ रहा है। मतलब दोनों जो तीनों वैल्यू है ना वो कैसी आ रही है, समान आ रही हैं। अब जब तीनों वैल्यू समान हो तो इसके लिए हमने बताया था कौन सा हल हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। ये तीनों वैल्यू समान आती हैं तो अनेक हल इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें अनेक हल हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका,
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करें तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है, जब दो दो आपको शेषफल दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले उन दोनों संख्याओं को माइनस कर लेना होगा। माइनस कैसे करते हैं देखिए ज़रा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि जो संख्या है ना 70 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है, और 125 में हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। तो चलो देखते हैं, 70 70 के लिए कितना शेषफल आ रहा है, 5। तो 70 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 65 आ जाएगा, है ना। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद कह रहा है आपसे 125 में भाग दे रहे हैं तो 8 शेषफल बच रहा है। 125 में भाग दे रहे हैं तो 8 शेषफल बच रहा है, तो ये कितना बचेगा, 5 इधर कम करो तो 120 और 3 यानी 117। अब आपको पता होना चाहिए जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे इसका मतलब आपको क्या निकालना होगा, मासा, ठीक है ना। और छोटी छोटी बोले तो लासा। तो आपको एक काम करना है, 65 का और 117 का मासा निकाल लेना है। इनका मासा निकालोगे तो मासा कितना आएगा, 13 आएगा। तो देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 वाला देखते हैं। इसमें क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बोल रहा है आपसे कि 3 के जो प्रथम 5 गुणज हैं वो क्या होंगे। इसका मतलब आपसे योगफल पूछा है। 3 के 5 गुणज कौन से होंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। यार इनका सम बताओ कितना होगा। तो हमें पता है इसका सम निकालने का तरीका क्या है, वो एसन वाला ही है फॉर्मूला। यहाँ पे प्रथम फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया है, 3 दिया है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो आप, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा। लास्ट टर्म दिया आपको 15, ठीक है ना। एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 a प्लस एल। एन कितना है, टोटल टोटल 5 नंबर है। फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर कितना है, 15 है। 15 प्लस 3 कितना हो गया, 15 प्लस 3 18, ठीक है ना। 2 9 सा 9 5 सा 45, ये आ गया आंसर। अब देख लीजिए 45 जो आंसर आया है वो किस ऑप्शन में है, 45 ये जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, 4 का ए वाला पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ये दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 के जो विभिक्तिकर हैं वो क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। विभिक्तिकर का हमने फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, D = B² - 4AC। वही लगा के देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर, ठीक है। तो दिया है एक क्वेश्चन आपको, 2x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस का 4x प्लस 3, ये दिया है आपको क्वेश्चन। डी निकाल लो, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है ना। तो डी का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू है -4, 4 ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24, तो कितना आएगा -8। अब हम देख रहे हैं डी की वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है। इसका मतलब इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे यानी इमेजिनरी होंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा कहा गया है, मूल 0 से कम है, ठीक है 0 से कम है इसके। और हाँ फर्स्ट वाला ही होगा, 6 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसके जो मूल हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 से कम है यानी 0 से कम है, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, मिक्स करके दिए हैं। ए तो करेक्ट है ही, और बी वाले में क्या कह रहा है, समय कट के कोई मूल वास्तविक नहीं। हाँ ये भी सही है, कोई मूल वास्तविक नहीं क्योंकि मूल काल्पनिक है ना। तो ए और बी आपका जो है सेकेंड फर्स्ट वाला ही यहाँ सही है। फर्स्ट वाला ही जो है ऑप्शन है जिसमें आपसे ये कहा गया है कि इसके मूल जो है 0 से क्या होंगे, कम होंगे, और मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है कि एक AOBC एक आयत है। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो आपसे कहा गया इसका विकर्ण बताइए। निकाल लेते हैं विकर्ण इसका, ठीक है। विकर्ण कैसे आएगा देखते हैं। कहाँ दिया है, हाँ 3 शीर्ष दिए हैं एक आयत के। ये आयत है A B C और D, ठीक है ना।
शेष ए का वैल्यू दिया आपको 0,3, ये दिया है 0,0 और ये दिया है ए ओ है, सॉरी, यहाँ पे बी है और ये सी है आपका, बी ओ इंक्लूड कर दिया ना इसमें। तो ए की वैल्यू ये है, ओ की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है 5,0। तो आपसे कहा गया है तो इसका विकर्ण बताइए। विकर्ण यही निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। देख लीजिए कितना आएगा। विकर्ण के लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो सूत्र वही होता है x1/1 x2/2। तो फर्स्ट वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर दो, 5 में से 0 जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे हम, 0 में से 3 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9। तो 25 + 9 कितना हो जाएगा 34। क्या ऑप्शन है ऐसा कोई? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से सब ये क्वेश्चन लगेंगे, सब पढ़े हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सब क्लास में मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 वाला। इसमें दिया कि इसका एक मूल 1/2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, जो भी आपको वैल्यू ये दी गई, जो भी एक मूल आपको दिया जाए उसको इस समीकरण में रख दीजिए आप। एक मूल कितना दिया आपको 1/2, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे हम 1/2 रख देंगे। तो कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस के 1/2 माइनस का 5/4 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, k/2 माइनस का 5/4 बराबर 0। अब देखिए 1/4 माइनस का 5/4, 4 और 4 का लासा 4 आएगा और 1 में से 5 को घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का k/2 = 0। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 को कट कर दीजिए, माइनस का 1 प्लस का k/2 = 0, माइनस का 1 उधर जाएगा RHS में तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है ना, वो समरूप कब हो सकता है। हमने आपको पढ़ाया है कोई ट्रायंगल समरूप हो तो या तो उसके संगत कोण बराबर हो या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो बराबर हो। तो ऐसा ही जो बात है किस में कहा गया है, संगत कोण बराबर हो, सही है। इसकी संगत भुजाएं अनुपात हो, हाँ ये भी सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट हैं, तो उपयुक्त तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक समकोण त्रिभुज में कोण सी दिया है 90 डिग्री, ए सी दिया है 3, बी सी दिया है 4, तो बिंदु सी से होकर जाने वाली माध्यिका की माप आपसे पूछी है, ठीक है। देख लेते हैं जरा इसको, क्वेश्चन को फिगर बना लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है, ये जो है सी है और सी 90 डिग्री है। ए सी की वैल्यू 3 है, ए सी की वैल्यू 3 दे रखी है आपको, ठीक है। और बी सी दिया है 4, बी सी दिया है 4। तो बिंदु सी से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो पहले तो आप इसमें क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ये 4 है, ये 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। प्रमेय होती है पाइथागोरस वाली, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना, उस तरीके से निकाल लो आप। तो आपसे कहा गया जब सी से एक माध्यिका खींचेंगे तो ये जो दो भाग होंगे ना, वो दोनों भाग क्या होंगे, तो टोटल 5 है। तो आपसे हम इसको पॉइंट पी डाल देते हैं। तो आपसे हम बोलेंगे कि ए पी और पी बी का मान कितना हो जाएगा, टोटल 5 है, 5 का आधा कर दो यानी कितना आ जाएगा 2.5 हो गया ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर आज आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। मोस्टली सभी क्वेश्चनों के आंसर फर्स्ट ही आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम में ये ना करिएगा आप, एग्जाम में आप सॉल्व करके ही सारे क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि यदि ये कंडीशन आपके पास है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो बहुत टाइम लगेगा, डिटेल में सॉल्व करेंगे तो इससे इससे अच्छा इसका मेथड ये है, एक ऐसी थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे सर्च कर लो जो यहाँ पे हम पुट करें तो LHS = RHS आ जाए। तो हमें पता है कि कौन सी वैल्यू रखेंगे। थीटा की जगह पे यदि हम 90 डिग्री रख दें तो देखो साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, एक में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना। तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी है 90 डिग्री रखनी है, रख दो दोनों जगह। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 90 डिग्री और कॉस की पावर 4 90 डिग्री।
साइन 90 की वैल्यू 1 पावर 4 है, 4 लगा लो। कॉस 90 का मान 0 पावर 4, 1 की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन है। इसका भी ऑप्शन जो फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। इसमें दिया है कि साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए, कह रहा तभी सत्य होगा जब ए जो है बराबर हो, ठीक है ना। कह रहा किस वैल्यू पे ये जो दोनों हमारे नंबर हैं वो बराबर होंगे, तो हो जाएगा ना 0 डिग्री रख दो आप। साइन 2 ए रखा तो एक ही जगह पे 0 रख दो आप, तो साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए, यानी 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, एल एच इक्वल टू आर एच एस। तो हमें पता चल गया है कि किस वैल्यू पे ये कथन सत्य होगा, 0 डिग्री पे। दोनों जगह 0 0 डिग्री पुट कर दो, आपका आंसर जो है आ जाएगा, सेम सेम होगा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 tan थीटा इक्वल टू 3। कह रहे ये वैल्यू आपको दे रखी है, और तो कह रहे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। इस क्वेश्चन के दो रूल हैं। या तो आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन को 10 में कन्वर्ट कर लो। 10 में कैसे होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप जो है कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक ना। तो 10 के रिस्पेक्ट में आएगा, फिर 10 की वैल्यू पुट कर देंगे। या यहाँ से ट्रायंगल बनाइए आप, और लंब बटे आधार लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे वैल्यू साइन कॉस की निकाल के यहाँ पे पुट कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कर लेते हैं, ठीक है। दिया है आपको 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देख लेते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। कॉस से डिवाइड कर दो आप हर जगह। यहाँ पर भी हमने डिवाइड कर दिया है, हर जगह डिवाइड कर दो आप। ये ज़्यादा इजी नहीं तो उसमें फिर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा उसमें, है ना। अब देखिए, से कट कर दीजिए, से कट कर दीजिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और माइनस का 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1। अब देखिए ज़रा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, इधर ध्यान दीजिए ज़रा। टेन थीटा की वैल्यू आई है 3/4। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ठीक है। 3/4 रख दीजिए, तो 4 × 3/4 प्लस 1। 3 में से बन गया 2, 3 + 1 4, आंसर आ गया है 1/2, ठीक है। तो यह कौन सा है, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सी वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगा डालिए, बहुत ईजी है। अब देखिए, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसको भी कह रहा है सॉल्व करके दिखाइए, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन ए। सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन हो, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हो उसको साइन और कॉस में आप पहले कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चन में यही होता है, ठीक है ना। ऑलवेज ट्रू नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हो जाता है ऐसा, है ना। अब देखिए ज़रा, कॉस और कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर समान है, तो अंश में जो लिखा है वही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ज़रा ध्यान दो बेटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में कॉस से जैसे लिखा है उसको आप ऐसे ही राइट कर लो। अब क्या करोगे, ज़रा ध्यान दो। यहाँ पे हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखा है कॉस ए, कॉस एस का स्क्वायर कट कर दो आप, तो आंसर इसका आ गया है कॉस, ठीक है ना। कॉस ए का मतलब ये है कि इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। बोल रखा है आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण होगा। त्रिज्यखंड का कोण ये भी हमने पढ़ा है, थीटा बटे 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। कहाँ है थीटा बटे 360, एक मिनट, थीटा बटे 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये भी सही हो गया। ये बोल रहा है एक सुराही है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सुराही का शेप इस तरीके से होता है, देखिए सुराही जो है इस तरीके का होगा, ऊपर जो है गोल होगा और नीचे जो है इस तरीके का होगा। ये थोड़ा फिगर समझ लीजिए, ऐसे इसी तरीके का कुछ होगा, ठीक है ना। तो हमने बना दिया है ड्राइंग,
ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो ये ऊपर देख लीजिए आप, ऊपर क्या है, ऊपर जो है बेलन है और नीचे क्या है, गोला है। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि जो सुराही है एक गोला और क्या एक बेलन का संयोजन होता है, यानी इसका भी जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य, मतलब विषम संख्याएं होंगी कौन कौन से 1 से 10 तक के बीच में, 1, 3, 5, 7, यही तो होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। और 9 भी तो है अभी, ठीक है ना। ये जितनी भी संख्या है सब विषम संख्या है। आपसे कहा गया है कि इनका समांतर माध्य बताओ। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सभी को जोड़ दो आप, ऊपर इनको जोड़ देना है, नीचे जो भाग दे देना, 3 2 5, टोटल 5 नंबर है। तो इनको देखो कितना आएगा ये, 3 3 3 + 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, यानी 5 आंसर आ गया। 5 किस में आ रहा है देखिए ज़रा, डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से सब क्वेश्चन लगाने हैं आपको। नेक्स्ट दिया आपको 18 वाला, 18 भी देख लेते हैं। 18 में क्या कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में बोला गया है आपसे कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपको। आंकड़े क्या दिए गए हैं देखो, 13, 15, 16 ये सब दिए गए हैं। कह रहे हैं इसकी माध्यिका बताओ, ये भी देख लेते हैं ज़रा। डाटा आपको दिए हैं 13, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 19 है और यहाँ पे 20, ठीक है ना। आपसे कहा गया है कि इन सभी संख्याओं का आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालिए। माध्य कैसे निकलता है, माध्य पूछे, सॉरी माध्यिका पूछिए, सॉरी सॉरी माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका में सबसे पहले जितने भी नंबर होते हैं उनको आरोही अवरोही क्रम यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो पहले से ही ठीक है, असेंडिंग में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद करते क्या है, टोटल नंबर काउंट करते हैं, कितने टोटल नंबर हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 6, यानी 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो सम के लिए जो माध्यिका होती है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 n बटे 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। अब देखते हैं n का मान कितना है, 6 प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, 2 से 6 को काट दो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा पद, यहाँ पे आ जाएगा 2 से इसको काटो 3 + 1 चौथा पद, है ना। अब तीसरा पद देख लीजिए कौन सा, 1 2 3 16 है, और चौथा पद कौन सा, 17 है। इनको प्लस कर लो आप, कितना आएगा 33, इससे इसको डिवाइड कर दो आप, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। आंसर इसी तरीके से दे रहा है, डिवाइड करके नहीं दे रहा है, ऐसे ही छोड़ दो आप, है ना, सिंप्लीफाई ना करो। 33/2, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है ये वाला 19 वाला। 19 में क्या कहा गया है, 19 में कहा गया है आपसे कि कुछ प्रेक्षण हैं जिनका माध्य 27 दिया है, बहुलक 15 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला। ये बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। इसमें कहाँ गया क्वेश्चन, ये है। इसमें देखिए क्या दिया आपको, माध्य दिया है आपको 27 और बहुलक दे रखा है 45। बहुलक दिया है 45, माध्यिका हमसे पूछी गई है, और माध्य कितना दिया है आपको 27, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, 27 दूनी 54, माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, और 3 गुणे माध्यिका जो है आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये कितना होगा, 5 4 9, 5 4 9, और 3 का इधर डिवाइड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, जो आपका मीडियन आया है यानी जो माध्यिका आई है वो आ गई है 33, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, केवल एक ही होती है, और एक बार पासे को फेंकें तो टोटल 6 नंबर आएंगे।
और 3 से छोटी संख्या केवल एक ही होगी, तो उसकी जो प्रायिकता होगी 1/6 आ जाएगी। ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोग केवल MCQ तक ही क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट की जो वीडियो बनेगी उसमें जो है आपका जो है पूरा सेट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना। ओके।